ओम शक्ति। आज 6 मार्च 2024 की बाबा की साकार हो गई है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की बहुत संभाल जरूर रखनी है? आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ, जितना हो सके अपने को आत्मा समझ, जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, भगवान का हुक्म है। मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा।
अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी है आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाती है, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने है, और सत्संगों में यह बात नहीं है। कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो हम कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। न जाने युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। शुरू शुरू में जब बहुत हंगामा हुआ तो बाबा ने ये युक्ति रची थी। लोग कहते थे ना उस समय की भगाते हैं, तो बाबा ने कहा हर एक अपने परिवार से परमिशन की चिट्ठी ले आए, और जो चिट्ठी लेके आए बाबा ने उनको अपने पास रखा। फिर बाबा ने एक मम्मा संभालती थी, सिलाई की क्लासेस चलती थी। तो जो माताएं बहनें बंधन वाली थी तो वो सिलाई के क्लास में आती थी, मम्मा सिखाते थे, और भी बहनें थी जो सिखाती थी। तो दोनों काम हो जाते थे, वहां तो कोई मना नहीं करेगा। तो ये वो युक्ति थी, जो ज्ञान अमृत पीने के लिए आ सकते थे। तो बंधन मुक्त होने की ये एक युक्ति थी। तो बाबा कहता है ये शुरू शुरू में ये था, आज भी वो है कि जो कुमारियां बाबा की सेवा के लिए आना चाहती हैं, अर्थात बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं, तो उसका स्वयं का भी परमिशन लेटर
स्वयं के हाथों से लिखा हुआ। माता पिता की परमिशन का लेटर जो माता पिता की सिग्नेचर वाला होता है। और फिर जिस सेंटर से वो कुमारी निकलती है, जिस सेंटर पर वो कुमारी जाती है, उस सेंटर की निमित्त बहन का भी परमिशन लेटर होता है। तब वो कुमारियों की ट्रेनिंग कर सकती है। फिर उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ताकि लोगों को पता पड़े कि इनको किसी ने कहा और वो आए नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो कुमारी आई है, और वो भी माता पिता की परमिशन से आई है। जानते हैं ये झगड़ा होने की भी ड्रामा में नोंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, जानते हैं ये झगड़ा होने की भी ड्रामा में नोंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। कैसी है माया, जो बाबा के बच्चों को इतना आकर्षित करती है, धीरे धीरे आकर्षण में लाते अपनी तरफ खींच लेती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है। वो तो अंतिम समय में अपना दाव तो लेगी ना। आधा कल्प हम उनके बन के रहे, और अभी इस एक जन्म में बाबा मिला और माया का हाथ छोड़ दिया, तो फिर वो तो अपना दाव लेगी, अपना आकर्षण का रूप तो धरेगी ना, कि कैसे भी करके वो मेरे बन के रहे। यह सब ड्रामा में नोद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, और ये विरला ही कोई पढ़ सकता है, विरला ही कोई निकलता है। लोग कितने आते हैं और चले जाते हैं, जो विरले हैं बाप से सौदा कर सकते हैं। और आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो, कितनी धोखेबाज है। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो, कैसा विशियस वातावरण है विलायत में। तो सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं तुमको इतनी मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते ये रोज कहते हैं, विनाश तो होता ही नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। रोज कहते हैं लेकिन नहीं होता, एक दिन तो होने ही वाला है। उनकी फिर कहानी बना दी,
बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल पहले भी हुआ था, क्योंकि दुनिया में चकाचौंध इतनी है जो लोग मानते ही नहीं है कि विनाश होने वाला है। जो सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। 5000 वर्ष की बात है, बाबा ने तो बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है। यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा ही है स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेवन, यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, और उस बेहद के ड्रामा में हम बेहद के एक्टर हैं। इसमें सब पार्टधारी है। 84 जन्मों का पार्ट बजाए अब फिर हम वापिस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया भगवंती। वैसा का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर। इतना वंडरफुल है, बाबा इतनी मेहनत करते हैं फिर भी अहो मम माया, तुम बच्चों को, बाप के बच्चों को अपना बना लेती हो। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को क्या करते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। इस भारत को शिवालय बनाते हैं। तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि बाबा शिवालय कितने हैं? कितने शिवालय? एक परमधाम शिवालय, एक स्वर्ग शिवालय, एक मधुबन शिवालय, एक सेंटर शिवालय और एक शिव का मंदिर शिवालय। 5 शिवालय हो गए। तो अभी बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो भारत को शिवालय बनाते हैं। तो शिव ने स्थापन किया हुआ राज्य, इसलिए कहा शिवालय। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिद्धाज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहता है हंगामा हो लेकिन डरना नहीं है। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गिरु कपनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पहरवाइश है।
सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। धोती और जब्बा, जब बाबा नहीं थे, बाबा नहीं मिले थे, तब की पहरवाइश अलग थी। बाबा मिले, पहरवाइश बदल गई। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। नीलिश भी जरा बटन करो, चेक दबाओ, सहज दबाओ। तो जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वो तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं।
परंतु सब तो एक जैसे हो न सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे। इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना ही है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। या कुछ भी रहेंगे नहीं, कितना भी लोहे के स्ट्रक्चर पर बनाओ। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं है। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होती हैं। वहां तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं, इतनी जमीन होगी। बाबा कहते हैं एक एक सिटी जितना एक एक का महल होगा, तो सोचो कितनी जमीन होगी। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूद है। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं, यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी। फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, माया शूट कर देगी हमें। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट फट से खलास हो जाए। जैविक साधन निकाले हैं ना ऐसे। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। जट आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। वहां कलेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा। यह रावण के दूत है, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामानुसार कल का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो,
बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ जट स्नान करेंगे। चुल्लू पानी में ना थोड़ा सा छोटा सा तालाब जैसा, इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। वो देखा ऐसे करेंगे, पानी में स्नान करेंगे। टुपका देखा तो भी स्नान करेंगे। ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है, उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। बनकर दिखाना है। दूसरा है, ड्रामा की भाभी अटल बनी हुई है। उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको पाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव।
किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो, तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं अष्ट शक्ति स्वरूप हूँ। मैं अष्ट शक्ति स्वरूप हूँ। और कल का है, मैं सच्चाई सफाई वाली हूँ। आज के स्वमान की डिटेल है, अभी सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। लेकिन अगर कोई ना कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी भी खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे यहाँ भी माया के अधीन होने से मोहताज कंगाल बन जाते हैं। इसलिए सदा अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ, इस स्मृति को कब भूलना नहीं। बेगमपुर के बादशाह बन जाए। और ये आंखें धोखा देने वाली है, इसलिए इसकी बहुत संभाल करनी है। और क्या करना है? आत्मा समझ कर याद करना है। आत्मा भाई समझ कर आत्मा भाई की दृष्टि रखनी, भोजन की परहेज रखनी, माया से बचकर रहना है। माया बड़ी धोखेबाज है। पवित्र बनना है। पाप का बनकर भी अपनी तरफ खींच लेती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया भागंती कर लेती है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े बूढ़े सबकी, क्योंकि अभी वाणी से परे जाना है। विनाश तो होने ही वाला है, कोई कितना भी कोशिश करे। बाबा तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आए। ये भारत ही शिवालय बनता है। कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ड्रामा में नूड है, विनाश तो होना जरूर है। नीति को बिंदी लगा देना है। इतनी सारी बातें बाबा ने आज पक्की कराई। हाँ, अमृत पिलाना है, ज्ञान अमृत पिलाना है। और आज शाम को 4:30 बजे नीलेश भाई कैलाश बेन के घर में बाबा का झंडा लहराना है, तो सभी वहां पहुंच जाएंगे। फिर वहां का प्रोग्राम पूरा करके हम सेंटर पर आएंगे, क्योंकि सेंटर में वैल्यू गेम के जो चित्र बने हुए हैं आज दोपहर तक आ जाएंगे। तो उसके साथ एक एक गेम है, क्योंकि कल का दिन तो शाम को फिर वहां मंडप बांधने के लिए भी आएंगे, इसलिए टाइम नहीं रहेगा। नहीं, बाहर है, मेन रोड पर। इसलिए और कल परसों कितने सेवाधारी कब अपना समय देंगे, वो अपना समय भी लिखा देवे, ताकि सारी व्यवस्था का पता पड़े।
दोपहर को अगर जो कोई आएगा वो भोजन करके आएगा, लेकिन शाम को जो 4 बजे से सेवा में होंगे, 4 बजे से, ऐसे नहीं 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, जो 4 बजे से आएंगे सेवा में, उनको भोजन की व्यवस्था देंगे। इसलिए हर एक अपना टाइम लिखा दे, 4 बजे से फिर रात के जब तक पूरा होवे, तो उन सभी को बाबा के घर से, क्योंकि फिर जाना आना हो जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा और शाम को फिर रश भी होगा, इसलिए जितने भी सेवाधारी होंगे जरूरत तो पड़ेगी ही। देखो 5 चित्रों के आगे तो फिक्स ही है, 5 भाई बहन तो चाहिए। तो सुबह से ऐसा टाइम रखे जो सुबह से लेकर के शाम तक, तो सुबह से ही सब कुछ, सुबह से ही होगा। जो सुबह आएंगे शाम को नहीं आएंगे ना, इसलिए सुबह से ही होगा। तो आज सारी वैल्यू गेम की तैयारी करनी है, बहुत सारा काम है। शांति बपोर कोई नहीं हो तो थोड़ी बार हुआ इस बपोर, वो तो माता जी आप तो आधा घंटा घंटा, हाँ वही हम वो तो आप कभी भी आओ, आपकी गिनती हम नहीं करेंगे। हमें तो फिक्स सेवाधारी चाहिए जो 2 घंटा वहां ही खड़े रहे। इसलिए सुबह में तो जब उद्घाटन होगा सभी भाई बहनों को आना ही आना है, लेकिन दिन में सुबह में 8:30 बजे उद्घाटन होगा। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर सा लाए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये, फिर हमसे मिलने
बसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य स्वरूप को जाना है। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। वो भारत भूमि पे पधारे हैं। भारत भूमि पे पधारे हैं। फैले ज्ञान के अब उजियारे हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सच्चा साथी हमारा है। शिव सच्चा साथी हमारा है। वो ही सबका एक सहारा है। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं। सत धर्म पे चलना सिखाते हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सबके पिता और माता है। शिव सबके पिता और माता है। वो सबको एक बनाता है। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं।
शिव जीवन मुक्ति दाता है, शिव जीवन मुक्ति दाता है, वो सबका भाग्य विधाता है, वैकुंठपुरी सुखधाम